हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में, जो कि जो भी बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे होंगे ना इस बार, तो इससे जो है कि आपको एक क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है लगभग हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो नीट का जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले होंगे इस बार, तो इस टॉपिक पे आप फोकस करेंगे बच्चों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि रेट कांस्टेंट है क्या, ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले रेट कांस्टेंट को समझने के लिए बच्चों, हम लोग जो है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो कंसीडर करने जा रहे हैं। और वो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, तो सबसे पहले जो है कि सपोज कीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन जनरल जो है Ma+NB दिया हुआ है, और ये मिल करके जो है कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब इस केमिकल रिएक्शन का जब हम लोगों को क्या लिखना होगा, रेट, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए कंसेंट्रेशन जो है ए का लिखना है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए लिखना है, और इसका जो नंबर ऑफ मोल है ना, उसको कहाँ लिख देना है, पावर में। तो ये क्या हो जाएगा, एम, और बीच में बच्चों इनटू का साइन रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए बी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, एंड इसका नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या है बच्चों, एन है। तो जब ये आप प्रोपोर्शनल का साइन को जब हटाएंगे, क्योंकि मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैथ्स में हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन को जब हम लोग हटाते हैं ना, तो यहाँ पर एक जो है कि कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए का पावर में एम, और बी का पावर में जो है वो क्या हो जाएगा, एन। तो ये जो हम लोग फाइनल जो ये इक्वेशन जो डेराइव किए हैं ना, इसी इक्वेशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेट इक्वेशन। नेक्स्ट यहां पर देखिए जो के जो आया है ना, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इसी के का जो नाम है ना, वो क्या है, रेट कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर मेंशन मैं कर रहा हूं, वेयर के जो है ये क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, अगर आपको सपोज कीजिए कि रेट कांस्टेंट को डिफाइन अगर करना पड़े, तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए अभी हम लोग डेराइव किए थे, R इज इक्वल टू क्या लिखे थे, K एंड कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर M एंड कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर क्या लिखे थे, N। अगर सपोज कीजिए बच्चों, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है अगर ये A दिया हुआ है और ये कंसंट्रेशन B है, अगर ये दोनों जो है कि क्या हो जाए, दोनों का वैल्यू जो है अगर 1 आ जाए, दोनों का वैल्यू 1 आ जाए, अगर यहाँ पर ये दोनों का A का भी वैल्यू 1 दिया हो और B का भी जो है वो कितना दिया हुआ, 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो बोलेंगे रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of what reactants becomes equal to 1। तो ये हम लोग मैथमेटिकली जो है और थ्योरेटिकली जो है आप इसको डेराइव कर सकते हैं, और इसका स्टेटमेंट से भी जो है कि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए जो है कि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद रेट कांस्टेंट से रिलेटेड जो है कि आपको यूनिट जो है वो निकालने के लिए पूछता है बच्चों। ठीक है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। तो देखिए इसके लिए बच्चों जनरल जो फॉर्मूला है ना, वो है मोल का पावर में 1 माइनस एन, लीटर का पावर में n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। इसमें n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें हम लोग अब एक एक करके जो है हम लोग वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, और यूनिट जो है बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। जैसे एक जो है कि कॉलम बना लीजिए ऑर्डर का, और दूसरा जो है वो बना लीजिए कि इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के।
तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें जीरो ऑर्डर के लिए, सबसे पहले जीरो ऑर्डर का देखेंगे। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला भी मैं क्या बताया था आप लोगों को कि मोल का पावर में 1 माइनस एन, मतलब 1 माइनस जीरो हो जाएगा। लीटर का पावर में n माइनस 1, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n का वैल्यू जीरो है, माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, मोल का पावर 1 माइनस जीरो मतलब मोल ही रह जाएगा, लीटर का पावर में क्या हो जाएगा माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये जो हम लोग जो यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं ये क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा किसका, रेट कांस्टेंट का। और कौन से रिएक्शन के लिए ये कहलाएगा बच्चों, ये जीरो ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट ऐसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर निकालना चाहते हैं तो n का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल का पावर में 1 माइनस 1 हो जाएगा, लीटर का पावर में भी 1 माइनस 1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मोल का पावर 1 माइनस 1, पावर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए पावर जो है वो जीरो हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट एक और हम लोग देखेंगे इसमें सेकेंड ऑर्डर का देखेंगे। अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट निकालना हो तो n का वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा 2। तो बताइए यहाँ पर पुट करते चलिए, मोल का पावर 1 माइनस n का मतलब क्या है 1 माइनस 2 हो जाएगा, लीटर का पावर में n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा। एंड क्या लिखेंगे बच्चों, सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, मोल का पावर में माइनस 1 हो जाएगा, ये लीटर का पावर में 1 रहेगा और सेकेंड इनवर्स होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो है रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है ना आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये एग्जाम में आपको हमेशा जो है अगर आप PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे मैक्सिमम टाइम जो है कि क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर एक बार पढ़ करके जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करना नहीं भूलें, आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का जो है वो रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अगर फर्स्ट टाइम बच्चों अगर आप केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये जो आपका चैनल है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैनल है जो लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ आपको केमिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इजी वे में सीखना है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसलिए आप चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर करें। थैंक यू।